वेलकम बच्चों। आज हम देखने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो बच्चों हमें अगर मान लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाए, क्या फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² + bx + c = 0। अब आपको स्टार्टिंग में एक नया पॉइंट है आज का, डिस्क्रिमिनेंट, वो ध्यान में रखना है। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट? पहली बार डिस्क्रिमिनेंट को हम डेल्टा से बताएंगे। ऐसा ट्राइंगल जैसा रहता है उसे हम क्या कहेंगे, डेल्टा कहेंगे। ठीक है, इसको पढ़ेंगे क्या आप, डेल्टा। ठीक है, और इस डेल्टा की वैल्यू क्या है हमारे पास, डेल्टा = b² - 4ac। ठीक है, ये जो b² - 4ac है जिसे हमने डेल्टा कहा, उसी को हम क्या कहने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट। और इसकी वैल्यू क्या आती है, क्या वो पॉजिटिव आती है, क्या वो निगेटिव आती है, क्या वो जीरो आती है, इनके बदौलत हमारे पास 3 तरह के रूट्स होंगे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, सबसे पहले ध्यान में रखना है कि b² - 4ac अगर जीरो आ गया तो ध्यान में रखना रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल का मतलब क्या है कि इक्वल का मतलब कभी कभी हमने इसके पहले सॉल्व किया है, कभी कभी हमारे पास x की 2 वैल्यू मिलती और दोनों की दोनों सेम होती, उसे कहेंगे रियल एंड इक्वल। दूसरा b² - 4ac अगर पॉजिटिव आता, पॉजिटिव का मतलब कैसा, 2 3 4 3/2 कुछ भी, लेकिन वो 0 से बड़ा रहना चाहिए, यानी पॉजिटिव। उसके रूट्स क्या रहेंगे, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, जैसे x की वैल्यू 2 आती है वही x की वैल्यू 3 आती है, अलग अलग, तो उसे क्या कहेंगे हम, डिस्टिंक्ट। ठीक है, तीसरा पॉइंट है हमारे पास कि इफ b² - 4ac इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या है कि वो नेगेटिव रहेंगे, नेगेटिव दिखा मतलब आप लेस देन 0 लिख देंगे। देन रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर नॉट रियल, क्योंकि बच्चों इसके पहले हमने फार्मूला मेथड में पढ़ा है कि अंडर रूट में b² - 4ac आता था। तो अगर सोचो भला कि b² - 4ac अगर माइनस आ गया तो स्क्वायर रूट में माइनस आएगा, और स्क्वायर रूट में माइनस हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो हमारे इमेजिनरी नंबर है, वो रियल नहीं है जो आप फ्यूचर में पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान में रखना है डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा से बताते, उसकी वैल्यू b² - 4ac। उसके बाद अगर वो 0 आता है तो रूट्स रियल एंड इक्वल, अगर वो पॉजिटिव आता है तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर वो निगेटिव आता है तो रूट्स नॉट रियल। ये आपको ध्यान में रखना है, और इसी के चलते हमको कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस देखते। ठीक है, तो चलो वो क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज हमारी है 2.5, यानी आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो 2.5 है, जिसमें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहता है वो, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, यानी आपको डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। तो चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है, x² + 7x - 1 = 0। क्योंकि डेल्टा निकालना है तो b² - 4ac चाहिए। ऑलरेडी ऐसा काम हमने बहुत बार किया है। ठीक है, जब हमने फार्मूला मेथड पढ़ा था, बस आपको क्या करना है, उसको थोड़ा सा स्पेशल नाम दे देना है, डेल्टा, वही आपका है डिस्क्रिमिनेंट। लेकिन याद करो वहाँ पर हमने पहले क्या देखा था, पहले हमने उसको कंपेयर किया था किसके साथ में, ax² + bx + c = 0, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। चलो यहाँ पर भी वही करते हैं, लिखेंगे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयर करेंगे हम, ax² + bx + c = 0। चलो बताओ, a किसके साथ रहता है, x² के साथ, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, मतलब a की वैल्यू है 1। चलो b है x के साथ, यहाँ पर b है 7, और c है यहाँ पर लिखेंगे हम -1। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या निकालने को कहा, डिस्क्रिमिनेंट। किससे बताते हैं, डेल्टा से। तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए, क्या हेडिंग डालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, या फिर आप डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, वो वैसे भी डेल्टा ही निकालना है आपका, सिंगल मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, तो आप डायरेक्ट बोल दीजिए डेल्टा = क्या फार्मूला है, b² - 4ac। ठीक है, थोड़ी जगह कम है यहाँ पे, मैं साइड में लिखता हूँ। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर b है, b क्या है हमारे पास 7, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 7 उसका स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस हमारे पास है 4, उसके बाद a कितना है 1, ठीक है, इनटू फिर से है c हमारे पास, और c है -1। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। 7 का स्क्वायर बनेगा हमारा 49। ठीक है, अब देखो माइनस, फिर से माइनस, माइनस क्या होगा, प्लस, और 4 1 जा 4, फिर से 4 1 जा 4। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो आप डेल्टा की जो फाइनल वैल्यू आएंगे 49 प्लस आप 4 कर दीजिए, तो वो वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी, 53। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमको डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है,
क्या करना है यहाँ पर, पहले तो आपको कंपेयर करना है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। फिर आपको क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालना है। फिर डेल्टा यानी डिस्क्रिमिनेंट, क्या फार्मूला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब बी की वैल्यू रखो 4ac सब रख दीजिए और फाइनल कैलकुलेशन करने के बाद आपको डेल्टा मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये। चलो फिर से अब आपके सामने क्वेश्चन मैंने सॉल्व भी कर दिया, पॉइंट्स भी आपके पास है, बस आपको इसको सॉल्व करना है। चलो फटाफट बताइए क्या होगा, कंपेयरिंग विथ, चलो बताओ कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे हम, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। चलो फटाफट फटाफट बताओ, ए इज इक्वल टू, ए क्या होगा, यस 2, बी होगा यहाँ पर -5 और सी बन जाएगा यहाँ पर 10। ठीक है, और अब हमको निकालना है डेल्टा, तो क्या फार्मूला है बताओ, डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। चलो वैल्यू रखो, बी कितना है -5 उसका स्क्वायर माइनस ये 4 है, ये आपके लिए ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 10। चलो सॉल्व कर दीजिए यहाँ पर, ये बनेगा हमारा माइनस रहे प्लस रहे, बच्चों हमेशा आंसर हमेशा ध्यान में रखना पॉजिटिव आता है और वो आंसर आ जाएगा हमारा 25। ये माइनस है, अब देखो 4 2 ज़ा 8 और 8 10 ज़ा बनेगा 80। ठीक है, अब आपको फाइनल वैल्यू लिखना है इसकी डेल्टा के, तो देखो आप यहाँ पर 25 ये पॉजिटिव है और 80 हमारा नेगेटिव है, डिफरेंट साइन है तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते हैं और सब्ट्रैक्शन के बाद हमारा जो आंसर आता है वो है बड़े नंबर का, तो बड़े नंबर का साइन है माइनस और 80 में से 25 निकाल दो तो यहाँ पे 0 0 मतलब 10, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे कैरी करो तो ये 3 बनेगा, 8 में से 3 चले जाएंगे तो बनेगा 5, तो आंसर होगा -55। ठीक है, चलो अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो फटाफट करो, फिर से वही टेक्निक, कौन सी, ये करना क्या है, कंपेयरिंग विथ, बोलते जाओ, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बोलो फट से, ए की वैल्यू क्या होगी, यस √2। ठीक है, बी की वैल्यू हो जाएंगी हमारी 4 और सी की वैल्यू हो जाएंगी हमारी 2√2। ठीक है, चलो अब निकालना क्या है हमको, डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट, फार्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो वैल्यू रखो, बी क्या है हमारे पास, ये है 4 उसका स्क्वायर माइनस है ये 4, फिर ए की वैल्यू है √2 इंटू सी की वैल्यू है 2√2। ठीक है, चलो सॉल्व करो, ये देखो 4 का स्क्वायर बनेगा 16 माइनस, अब आप देखो ये 4 2 ज़ा 8 और √2 ये आपको मालूम है बनता है कितना, 2। देखो क्योंकि √2 डबल है, √2 क्या होगा, √2 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसल, तो आंसर क्या आएगा 2। अब इसको सॉल्व करो तो ये 16 है और 8 2 ज़ा फिर से 16। ठीक है, और इसीलिए हमारा डेल्टा आ जाएगा यहाँ पर 0, क्योंकि 16 माइनस 16 क्या होगा 0। इस क्वेश्चन को फिर से एक बार देखो, यहाँ पर √2 है, ए बनेगा, ठीक है, एक्स के साथ है वो हमारा बी रहेगा और 2√2 ये हमारा क्या है, सी है। ठीक है, फिर यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी रखा हमने, ए रखा यहाँ पर और ये सी रखा, यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, ये 4 2 ज़ा 8 लिखा और √2 ये बनेगा हमारा 2। ठीक है, ये 16 एज इट इज़, 8 2 ज़ा 16 और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आंसर आएगा 0। ठीक है बच्चों, सो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट निकालने का एक फार्मूला है हमारे पास, उसको हमने सॉल्व किया। अब देखो आगे थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा उन्होंने, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो हमारी आज की मेन हेडिंग भी तो वही है, कौन सी, रूट्स ऑफ, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन उसके लिए पहले हमको डिस्क्रिमिनेंट ही पढ़ना पड़ता है, पहले हमको डेल्टा की वैल्यू ही निकालनी पड़ती है और वो वैल्यू 0 आती है, पॉजिटिव आती है, नेगेटिव आती है, उसके अनुसार हमारा नेचर होता है रूट्स का। तो चलो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते, फिर से निकालना तो वही है, डेल्टा निकालना ही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना ही है, तो पहले कंपेयर करेंगे। बताओ क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, कंपेयरिंग विथ, बोलो फिर से, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बोलो फट से, ए क्या होगा यहाँ पर, यस 1, यहाँ पर बी हो जाएगा -4 और सी हो जाएगा यहाँ पर 4। फिर से हम डेल्टा निकालेंगे, डेल्टा मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, चलो सॉल्व करो, क्या होगा यहाँ पर देखो। ठीक है, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर ये जो b है, b की वैल्यू है -4 उसका स्क्वायर माइनस ये है 4, ठीक है, इंटू ए देखो आप यहाँ पर है 1 इंटू सी है यहाँ पर 4।
चलो और इसको सॉल्व करना अब शुरू कर दो। क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पर -4 का स्क्वायर ये बनेगा 16, यहाँ पर माइनस है पूरे इसमें, फिर 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, और आप खुद यहाँ पर देखो 16 - 16 कितना हो जाएगा 0, यानी यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएंगी 0। और क्योंकि डेल्टा यानी b² - 4ac, या डेल्टा यानी b² - 4ac 0 आ गया, सो रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन क्या हो जाएंगे हमारे रियल एंड इक्वल। सो यहाँ पर आपको लिखना है सो the roots of given equation are real and equal। तो बच्चों इस प्रकार से आपको चेक करना है, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इसको फिर से कंपेयर करो फटाफट। अब पहला क्वेश्चन मैंने बताया, दूसरा आप करते जाओ। कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c = 0। बोलो a क्या होगा यहाँ पर 2, b क्या होगा -7 और c बन जाएगा हमारा 2। चलो पहले डेल्टा निकालते, डेल्टा है b² - 4ac, वैल्यू रखो b की वैल्यू है -7² माइनस ये 4 है, फार्मूले में है, a है हमारे पास 2, फिर से c है हमारे पास 2, सॉल्व करो, 7 का स्क्वायर बन जाएगा 49, माइनस है तो भी पॉजिटिव आता, -4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करो तो डेल्टा = देखो 9 में से 6 गया 3 और 4 में से 1 गया वो भी 3। अब देखो ये 33 आया, 33 हमारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यस इट इज़ पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0। और अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 आता है, सो आप यहाँ पर देखो आपके सामने से लिखा है ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। तो यहाँ पे लिखेंगे सो रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर, क्या बोलेंगे आप, रियल एंड डिस्टिंक्ट। आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हो रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। तो जब भी अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है डेल्टा की, डेल्टा मतलब b² - 4ac की वैल्यू अगर क्या आती है पॉजिटिव आती है, तो आंसर क्या होगा हमारा रियल एंड डिस्टिंक्ट। चलो लास्ट है हमारे पास ये, इसको भी कंपेयर करते हैं हम। कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। तो बोलो यहाँ पर a है हमारे पास 1, b होगा हमारा 2, c होगा हमारा 9। चलो फिर से डेल्टा की वैल्यू b² - 4ac = b है 2, उसका स्क्वायर माइनस ये 4 है, a की वैल्यू है 1 और c है हमारे पास 9। अब सॉल्व करना शुरू करो, ये 2 का स्क्वायर बनेगा 4 -4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, ठीक है। अब आप क्या करो, डेल्टा की वैल्यू निकालो, 36 में से 4 जाएंगे तो 32 आएंगे तो ज़रूर, लेकिन बड़े नंबर का साइन यानी माइनस आएगा। माइनस मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव मतलब लेस दैन 0, और लेस दैन 0 अगर आता है तो रूट्स क्या रहते हैं, नॉट रियल, यानी इसीलिए सो लिखेंगे यहाँ पर हम रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर नॉट रियल, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमने डेल्टा की वैल्यू से चेक किया। आप या तो डेल्टा ध्यान में रखो या फिर b² - 4ac ध्यान में रखो। सो ये इस तरह से हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना होता है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से काम करना है। फिर से एक बार थोड़ा रिपीट करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे जानेंगे, तो उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा = b² - 4ac, इनकी वैल्यू निकालना है। 0 आती है तो रियल एंड इक्वल, पॉजिटिव आती है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, और नेगेटिव आती है तो नॉट रियल। और डिस्क्रिमिनेंट निकालने के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर है, और नेचर ऑफ रूट्स को जानने के लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर है। तो बच्चों इस प्रकार से आपको सॉल्व एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चन होंगे और प्रॉब्लम सेट में कुछ क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन आपको अभी घर पे होमवर्क करना है, ठीक है बच्चों। बाकी का हम बाद में कंटिन्यू करेंगे।